तो क्या आप भी क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि इस चैप्टर के बिना एक्सप्लेनेशन और समरी देखे एग्जाम के अंदर पूरे पूरे नंबर ले आएंगे? तो जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्क पे। बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं एक छोटी सी स्पार्क के साथ। तो बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है क्लास 12 का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से या तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं इसके ऑथर के बारे में। इनके ऑथर का जो नाम है, इनके ऑथर का नाम है लुइस फिशर। ठीक है, आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनके ऑथर का नाम है लुइस फिशर। और ये जो चैप्टर है इंडिगो, ये लुइस फिशर जी ने क्या करा था कि लुइस फिशर जी की स्टोरी में थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये अक्सर इंडिया आते रहते थे। ठीक है, अब क्या रहते थे कि ये जब इंडिया एक बार आए तो ये गांधी जी के आश्रम में मिले, इनसे सेवाग्राम आश्रम में। ठीक है, अब जब ये गांधी जी से मिले, उनसे बातचीत की, उनकी पूरी लाइफ के बारे में जाना, तो इन्होंने एक बुक लिखी। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी के ऊपर वैसे तो बहुत सारी बुक लिखी गई है, लेकिन जो ये बुक है जो लुइस फिशर जी ने लिखी, और कौन सी मैं दिखाता हूं आपको, ये वाली बुक। ठीक है, दिख रही है आप सभी को? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुइस फिशर। तो अब क्या होता है कि जब एक बार हमारे लुइस फिशर जी गांधी जी के आश्रम आते हैं, कौन से? सेवाग्राम आश्रम, ये नाम याद रखना। ठीक है, तब गांधी जी से ये मिलने आते हैं, तो गांधी जी इन्हें बताते हैं कि मैंने किस तरह से 1917 में ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे उनके खिलाफ एक मूवमेंट तैयार किया, उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और किस तरह से लोगों को जागरूक किया उनके खिलाफ। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी वो बताते हैं। अब जब वो उन्हें स्टोरी बताते रहते हैं तो वो आगे चलते हैं स्टोरी में। वो उन्हें ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि 1916 में, पहले बात तो उनकी हो गई थी 1942 में। अब वो बताते हैं कि 1916 में एक मूवमेंट चला था, और वहां पे उससे पहले क्या हुआ था कि एक कन्वेंशन था। सबसे पहले वो ये बताते हैं, एक कन्वेंशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो जो कन्वेंशन था, एक बहुत, इसको ऐसे मान ले अपन हिंदी में कि एक सभा लगी हुई थी बहुत सारे लोगों की। ठीक है, और कहाँ पे थी वो सभा? लखनऊ के अंदर। अब जब वो बहुत बड़ी सभा लगी तो पूरे देश से अलग अलग बड़े बड़े लोग और बहुत सारी जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग आए, डेलीगेट्स आए। तो टोटल डेलीगेट्स कितने थे, ये नंबर याद रखना। ठीक है, 2301 डेलीगेट्स। मतलब क्या, देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगहों से, वहां से 2301 डेलीगेट्स आए थे। अब उन सारे डेलीगेट्स में से एक डेलीगेट था हमारा राजकुमार शुक्ला। ठीक है, हमारा जो राजकुमार शुक्ला था वो इतने सारे लोगों में से एक था, और वो कहाँ का था? एक चंपारण नाम की जगह थी। ठीक है, एक चंपारण नाम का एक छोटा सा गांव था, और वहां से वो आया था। ठीक है, अब वो उसकी कंडीशन कैसी थी कि वहां का एक किसान था, और उसको देख के आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फटी पुरानी से कपड़े पहने और उसने, और आप देख के कह सकते हो कि बहुत ज्यादा गरीब किसान था वो। ठीक है, अब वो वहां पर आया, किसी ने उसे ये बता दिया था कि आपके यहाँ पर जो दिक्कतें चल रही, इस चैप्टर में जो मेन प्रॉब्लम है चंपारण की, एक चंपारण गांव की प्रॉब्लम है। उस चंपारण के अंदर कुछ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से लेके दिक्कत है, क्या है वो अपन आगे देखने वाला है। लेकिन उस दिक्कत को लेके किसी ने उसे ये बता दिया कि गांधी जी हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम्हें ब्रिटिश ये जो लोग हैं इनके खिलाफ तुम्हारा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो गांधी जी एक पर्सन है, तो उसे ये था कि अब गांधी जी को तो मुझे कैसे भी करके चंपारण तो लेकर जाना है। तो वो एक वहां पर जब कन्वेंशन में आए तो राजकुमार शुक्ला जो है वो भी वहां पर आया, और उन्होंने कहा गांधी जी को कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं यहाँ से आया हूँ चंपारण से। अब गांधी जी को तो चंपारण के बारे में उनका नाम भी नहीं पता था, पर उसने कहा कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरे साथ आप चलिए। अब गांधी जी तो बहुत बिजी रहते हैं, तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि यार मैं अभी तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, और मेरी सारी डेट्स फिक्स है, बिल्कुल हर अलग अलग जगह के लिए शेड्यूल्ड है। अब क्या होता है फिर आगे, गांधी जी जहां जहां जाने जाते हैं, जैसे जैसे जिस किसी भी कन्वेंशन में जाते हैं, किसी भी सभा में आगे जाते हैं, जो राजकुमार शुक्ला है वो उन्हें जाके फॉलो करता है वहां पर, और उन्हें वहां पे कहता है कि आप प्लीज मेरे साथ एक बार चंपारण चलिए, आप प्लीज मेरे साथ एक बार चंपारण चलिए। तब गांधी जी जहां जाएंगे वो वहां पे उन्हें दिख जाता है। तो गांधी जी ने उसका डेडिकेशन देखा, और गांधी जी भी बहुत प्रभावित हो गए कि वाह क्या डेडिकेशन है इस पर्सन के, इसके साथ सच में जाना चाहिए, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम इस पर्सन की होगी। तो गांधी जी उन्हें बताते हैं कि मेरी सारी डेट्स फिक्स है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर डेट को कलकत्ता आने वाला हूँ। ठीक है, उस टाइम कलकत्ता अपन कहते हैं, तो मैं वहां पर आने वाला हूँ, और फिर वहां से मेरा जो सारा काम है, मैं कुछ किसी से मिलना है, मैं मिल के लेता हूँ, और फिर वहां से अपन दोनों चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, पटना बिहार में वहां पर चलेंगे।
अब जैसे जैसे यहाँ पर इनकी बात हो गई और गांधी जी ने कहा कि उनके साथ हम चलेंगे, ये था वहां का चंपारण। अब जब हम आगे जाते हैं कि गांधी जी से क्या हुआ कि उसके साथ वहां पर आ गए राजकुमार के साथ। राजकुमार के साथ जब गांधी जी आए तो वो जो राजकुमार है उसने उन्हें थोड़ी सी डिटेल तो बताई गांधी जी को। वो कहते हैं गांधी जी कि राजकुमार ने मुझे थोड़ी सी डिटेल बताई पर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया कि यार खास दिक्कत है क्या, क्या प्रॉब्लम है आखिर ऐसी यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि वो उनके एक दोस्त जो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। अब मुझे बताइए सबसे पहले कमेंट में, आगे मेरे बोलने से पहले कमेंट में टाइप कर दीजिएगा राजेंद्र जो प्रसाद जी हैं ये कौन है। तो ये हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये उस टाइम कांग्रेस के भी सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है ये वो थे। अब वहां पर गई है तो ये उनके गांधी जी के दोस्त थे। तो गांधी जी ने सोचा कि ये उसी एरिया में है तो उनसे पूछते हैं कि यार एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, ये चंपारण की प्रॉब्लम क्या है और ये जो पूरी इंडिगो से लेके प्रॉब्लम है। जो राजकुमार ने हल्का हल्का सा इन्हें बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम, पर गांधी जी को इतना समझ नहीं आया। तो गांधी जी ने सोचा कि इनके यहाँ पे चलते हैं। अब जब वो उनके घर गए राजकुमार के साथ में गांधी जी, तब क्या हुआ कि वो जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी वो उस टाइम घर पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। और वो जो राजकुमार शुक्ला है वो अक्सर आया करता था यहाँ पर, अक्सर आता था। उन जो लॉयर साहब है हमारे राजेंद्र जी उन्हें परेशान किया करता था कि आप प्लीज मेरे साथ चलिए या आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो जो वहां के उनके घर के नौकर थे उन्हें पता था कि ये बंदा अक्सर आता है और तो उन्हें परेशान करता है मालिक को। तो इन्होंने क्या देखा कि ये आया है और इसके साथ में गांधी जी भी थे, तो उन्होंने गांधी जी को तो पहचाना नहीं नौकरों ने। तो उन्होंने क्या करा, उसको गेट के बाहर ही दोनों को खड़ा कर दिया। और फिर जब वो आए तब क्या हुआ कि गांधी जी को प्यास भी लग रही थी वहां पर। तो वो जब पानी पीने के लिए गए तो उन नौकरों ने मना कर दिया। उस टाइम क्या था कि अनटचेबिलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थी हमारे देश के अंदर। तब उन नौकरों ने सोचा कि अगर ये राजकुमार राव और ये जो गांधी जी है जो पर्सन है राजकुमार राव के साथ, अगर इन्होंने हमारे इस पानी को टच भी कर लिया ना तो ये अशुद्ध हो जाएगा, पूरा पानी खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने गांधी जी को वो पानी भी टच करने नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे चलते फटाफट आगे। अब यहाँ तक तो गांधी जी की बात हुई नहीं राजेंद्र प्रसाद जी से और गांधी जी को कुछ डिटेल खास पता चली भी नहीं। तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा, एक टेलीग्राम करा। आज वाला टेलीग्राम नहीं, उस पुराने वाला वो जो तार डालते थे ना वैसा वाला टेलीग्राम किया। उन्होंने अपने एक दोस्त को किया, जेबी कृपलानी। अब ये जो जेबी कृपलानी जी हैं ये मुजफ्फरपुर एक जगह है, वहां के प्रोफेसर है, ठीक है। मुजफ्फरपुर पास में ही था। तो ये मुजफ्फरपुर के एक प्रोफेसर है और उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ पर मुजफ्फरपुर आने वाला हूँ 2-3 दिन के लिए, ठीक है, कुछ काम से आने वाला हूँ। अब ये वहां पर जब गए तब क्या हुआ कि इनका बहुत ज्यादा भव्य स्वागत हुआ। कैसे हुआ कि जो हमारे जेबी कृपलानी जी हैं ये प्रोफेसर थे, तो ये अपने सारे स्टूडेंट्स को भी लेकर वहां पर रेलवे स्टेशन पर आ गए। और उस टाइम क्या था, सभी को पता था कि जो गांधी जी हैं वो उस टाइम साउथ अफ्रीका से आए हुए थे और वहां पर उन्होंने जो क्रांतिकारी मूवमेंट्स छेड़े थे, वहां पर जो क्रांति उन्होंने वहां पर छेड़ी थी उसकी वजह से लोग बच्चों में वो पॉपुलर थे। तो उन्हें पता था, तो बच्चे सभी उनके स्वागत के लिए वहां पर आए। अब जब गांधी जी वहां पर करीब करीब मुजफ्फरपुर में 2 से 3 दिन थे तो वो जिसके घर रुके थे उसका नाम क्या था वहां पर, मलकानी जी, प्रोफेसर मलकानी। 2 लोग थे, ठीक है। किसके बुलाने पे आए थे, किसके बुलाने पे आए थे, लेटर किसको लिखा था, जेबी कृपलानी और जिसके घर रुके थे उसका नाम क्या था, मलकानी। अब यहाँ पे गांधी जी इसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके बताते हैं और बहुत खुश होके कह रहे जो मलकानी जी हैं जिनके घर पे रुके थे, ये इनके घर पे रुकना बहुत बड़ी बात थी। पता है क्यों? क्योंकि जो मलकानी जी है एक टीचर थे, है ना, और सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे। और किसके गवर्नमेंट टीचर थे? ऑब्वियसली ब्रिटिशर का ही रूल था वहां पर, तो ब्रिटिश के वहां पर एम्प्लॉय थे। अब ब्रिटिशर के एम्प्लॉय थे और गांधी जी तो एक फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर होने के बाद भी गांधी जी को इन्होंने उनके अपने घर पे बुलाया। अब पहले क्या था कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को अपने घर बुलाएंगे तो ये तो ब्रिटिशर तो आप लोगों को गोली मार देंगे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या करा, मलकानी जी ने गांधी जी को अपने घर पे बुलाया, पूरे सम्मान से और रखा, बिना डर के ऐसे रखा। तो गांधी जी बताते हैं कि यार ये बहुत बड़ी बात थी गांधी जी के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा था कि ये 2 अलग अलग लोग हैं, ठीक है, प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में गलती से भी आ गया कि ये कौन है क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 अलग अलग लोग हैं। जिसको टेलीग्राम लिखा था वो थे कृपलानी जी और जिसके घर रुके थे वो थे मलकानी जी। आगे चलते हैं फटाफट। फियर ऑफ सपोर्टिंग होम रूल एडवोकेट्स। अब जब वहां पर गांधी जी रुके वहां पर मुजफ्फरपुर में, तो वो बहुत सारे लॉयर्स को बुलाते हैं और बहुत सारे लोग भी वहां पे उनसे मिलने आते हैं। अब जब वो लॉयर्स को बुलाते हैं, लॉयर्स से मिलते हैं, वहां पर बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो पूछते हैं
कि यार तुम क्या, पहले तो वो डिटेल लेते हैं कि यार ये जो इंडिगो वाला मसला है, ये जो चंपारण का, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। और जब गांधी जी वहां पर करते हैं तो वो देखते हैं, वो पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं वगैरह कि यार तुम क्या कर रहे हो, इनके साथ में इनके पूरे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और उनसे पूरी डिटेल वो लेते हैं। ड्यूरिंग दिस डेज इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल एज न्यूज ऑफ गांधीजी's अराइवल स्प्रेड द चंपारण शेयर क्रॉपर्स केम टू सी हिम। अब क्या होता है पता है कि जब गांधी जी वहां पर मुजफ्फरपुर में आते हैं तो लोगों को ऐसा पता चलता है कि यार कोई संत महात्मा है बड़ा जो उनकी मदद के लिए यहाँ पर आया, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ में गांधी जी को देखने आते हैं, गांधी जी से मिलने आते हैं। और ये जो किसान थे ना चंपारण के, इन किसान को फार्मर नहीं बोला जाता था, इनको क्या बोला जाता था पता है, शेयर क्रॉपर्स। अब इन्हें शेयर क्रॉपर्स क्यों कहा जाता था वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट चलते हैं आगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स एंड गांधी जी। अब यहाँ पे क्या स्टोरी चलती है कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में थे तो वो डिटेल लेने के लिए बुलाते हैं कि यार कोई तो मुझे बताओ कि जो पूरी पिक्चर चल रही है क्या, तो वो लॉयर्स को बुलाते हैं। अब जब वो लॉयर्स को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि तुम लोग, वो पूछते हैं लॉयर से कि तुम लोग क्या कर रहे हो इन फार्मर्स की, इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। तो वो वहां पर बताता है कि हम इस तरह से ये कर रहे हैं। पहले तो गांधी जी क्या करते हैं, चिल्लाते हैं इन लोगों को कि देखो ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं ये वैसे ही तो एक तो बहुत ज्यादा गरीब है, ऊपर से इनको अंग्रेजों जो है वो वैसे ही लूट रहे हैं, और तुम खुद जो अपने देश के जो फार्मर्स हैं, छोटे छोटे गरीब लोग हैं, तुम इनसे इतनी मोटी मोटी फीस वसूल रहे हो, ये कैसे अफोर्ड करेंगे। तो तुम पहले तो इनसे इतनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो, उसके लिए गांधी जी ने बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं अब कि अब हम जो तुम वकील हो तो अब हम तुम्हें केस नहीं लड़ेंगे हम यहाँ पर इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। केस लड़ने से पहले ही सेड वी विल नॉट गो टू कोर्ट, फर्स्ट वी नीड फ्रीडम फ्रॉम फियर। सबसे पहले तो ये जो गरीब किसान है ना, ये बहुत ज्यादा डरे हुए अंग्रेजों से, ये ब्रिटिशर्स से, उनके खिलाफ बोलने से, इनमें जो ये जो इनके साथ कर रहे हैं ये उस सलूक के खिलाफ भी कुछ ना कुछ अपनी आवाज उठाने से भी बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो पहले तो हमें इनके डर को खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा गांधी जी उन लॉयर्स को कहते हैं। अब क्या होता है, इंडिगो प्लांटेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो चैप्टर है ना, मैं यहाँ से आपको समझाने वाला हूँ पूरा कि ये पिक्चर है क्या इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक गांव के बारे में, गांव का नाम क्या है, चंपारण, ठीक है, गांव का नाम है चंपारण। अब क्या होता है, वहां के जो किसान होते हैं ना, पहले क्या होता था कि जो सारी जमीनें होती थी ना वो सारी ब्रिटिशर्स की होती थी, मतलब ऐसा किसी एक किसान की नहीं होती थी, सारी की सारी जमीन जो होती थी वो ब्रिटिशर्स की होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि आप लोग हमें है ना, ये जो जमीन हम दे रहे हैं आपको खेती करने के लिए, जो हमारी ये ब्रिटिशर्स की हम दे रहे हैं, तो उसके बदले में आप हमें टैक्स मत दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा टैक्स के रूप में। आप क्या करो कि अपनी जो पूरी जमीन है ना, आपकी जो पूरी जमीन है उसका 15% जो हिस्सा है, आपकी पूरी जमीन का 15% हिस्सा, उस 15% हिस्से में आप क्या उगाओ, इंडिगो, इंडिगो नाम की एक फसल उगाओ, और वो पूरी की पूरी इंडिगो जो है ना वो हमें लाके दे दो। अभी इंडिगो क्या पिक्चर है, इंडिगो एक फसल होती है जिसका ये लोग क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, और उस पाउडर से क्या करते हैं, कलर करते हैं, ये कलर बनाते हैं उसका, ठीक है। अब ये कलर करते हैं और ये फिर बेचते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा होता था इनका। तो अंग्रेजों ने कहा अगर ये पैसे ले लेते, अगर ये उन फार्मर से सीधे सीधे पैसे ले लेते तो इन्हें इतना मुनाफा नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हमें है ना, आप क्या करो कि आपकी जो जगह है उसका 15% हिस्से में क्या करो आप कि ये इंडिगो उगाओ, और वो सारी के सारी किसे दे दो, हमें दे दो। इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। आगे चलते हैं। 15% लैंड, ये याद रखना आप, ठीक है। सबसे पहले ये अगर हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि कितने परसेंट लैंड पे इंडिगो उगाते थे, तो 15% लैंड पे उगाते थे, ठीक है। इस तरह से लैंड होती है, और देन वहां पे इंडिगो जो होती है उससे फिर वो कलर करते हैं इस तरह के कपड़ों को, दिख रहे हैं, एंड देन वो एक्सपोर्ट करते हैं उस चीजों को, और बहुत ज्यादा डिमांड भी होती थी। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद ये अंग्रेजों को पता चला कि जर्मनी में क्या हुआ ना कि एक सिंथेटिक इंडिगो हो गई। सिंथेटिक इंडिगो मतलब क्या कि अब जो ये हम खेत में किसान उगाते थे, अब ये फैक्ट्रीज में बनने लग गई, और जब अब फैक्ट्रीज में बनने लग गई तो थोड़े टाइम में इसका मास प्रोडक्शन भी हो जाएगा, तो फिर हमारी ये जो इंडिगो ये कौन लेगा। तब उन्हें ये समझ में आया कि जो इंडिगो है ना, अब इंडिगो की खेती है उतनी प्रॉफिटेबल है नहीं खास ऐसी कोई। तो वो क्या करते हैं वहां पर कि वो किसानों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि अब ये जो इंडिगो की फसल है ना, ये अब हम खत्म करने वाले हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच कि तुम 15% जमीन पे इंडिगो उगाओगे,
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अब हम खत्म करने वाले हैं, और इस खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, हमें एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, मोटी फीस देनी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे। अब कुछ फार्मर्स ने तो कहा कि ठीक है, अब हमें ये इंडिगो विंडिगो उगाना नहीं है, तो अब जितना पैसा लेना है ले लो और हमें इससे मुक्त करो। कुछ जो फार्मर्स थे उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी इंडिगो उगाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये पैसा, इतना सारा पैसा नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या करा, जोर जबरदस्ती की, बहुत सारे लुटेरों को ऐसे वैसे बुलाया और फिर उनसे जोर जबरदस्ती से क्या करा, लैंडलॉर्ड्स को बुला के उनसे वो पैसा वसूल कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ वहां पे, जैसे जैसे उन्हें पता चला, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि ये जो खबर थी ये सबको, हर गांव वालों को, सभी को पता चल गई कि जर्मनी में क्या हुआ ना, जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो उग रही है, और इस वजह से ये जो अंग्रेज हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, सब चाहते हैं, सब ये चाह रहे थे कि आप जो ये हमारा, हमको हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी खत्म करना है, अंग्रेज लोग तुम्हें ही खत्म करना है, तो हम फिर उस बात की फीस क्यों दें। तो वो ऐसा कहते हैं कि हमें जो हमारा ये पैसा है जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए लिया है ये वापस दो। और अंग्रेज जो है, वो ब्रिटिशर्स जो है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने पैसा वसूला था, वो क्या करते हैं कि ये जो पैसा है ये देने से वापस मना कर देते हैं। अब जब गांधी जी को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वहां पर मोतिहारी विजिट और पुलिस के इंटरफेरेंस वहां पर वो करवाते हैं। ठीक है, लॉयर्स अकम्पनीड गांधी जी टू मोतिहारी रेलवे स्टेशन वेयर मेनी फार्मर्स मेट हिम। गांधी जी मेड अ हाउस हिज हेडक्वार्टर्स एंड बिगेन वर्किंग। ठीक है, अब क्या करा, मोतिहारी में उन्होंने एक घर लिया और वहां पर उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया, और हर जगह जगह से, अलग अलग जगह से क्या करा, उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लग गए इनके खिलाफ, इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ पूरा केस है क्या, अलग अलग फार्मर्स को बुला के उनकी गवाही लेने लग गए, उनसे पूरी जो स्टोरी है वो निकालने लगे, उसको ढूंढने लगे कि यार ये पूरी पिक्चर चल क्या रही है। अब जैसे जैसे वहां पे करने लगे वो, गांधी जी समन टू कोर्ट। अब क्या होता है वहां पर कि जैसे उन्होंने मोतिहारी में कोर्ट वहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाया था, और वो अपनी जो थी पूरी रिपोर्ट वो तैयार कर रहे थे। फिर उन्हें खबर मिलती है यहाँ पर पास में क्या होता है कि एक कोई किसान है जिसको अंग्रेजों ने बहुत मारा है ऐसे वैसे, तो वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं उससे मिलने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में जा ही रहे थे ना, तब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें एक वहां पे वो देते हैं, क्या वो बोलते हैं वैसा कि आप जो हैं अब वो आगे नहीं आ सकते, आपके लिए एक ऑर्डर आए, और ऑर्डर क्या है कि आपको ये चंपारण जो है ये फटाफट यहाँ से छोड़कर जाने होगी। अब जो गांधी जी हैं वो पूरे लॉ को मानने वाले थे, वो ऐसे थे कि नहीं, जो भी लॉ आए, जो भी कानून है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो गांधी जी उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ना ये मर्जी से कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा जो तुम जो अंग्रेज हो, मैं तुम्हारे डर से नहीं कर रहा हूँ, ये खुद की मर्जी से कर रहा हूँ मैं, इस तरह से वो कहते हैं। और वो फिर से मानने को इनकार कर देते हैं फिर थोड़े टाइम के बाद। तो क्या होता है कि गांधी जी को कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाता है, समन आ जाता है कि आपने ये जो ऑर्डर नहीं माना है इसके खिलाफ आपके ऊपर कोर्ट में केस हो चुका है। अब गांधी जी जब वहां पे जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि यार गांधी जी एक संत महात्मा आए, इतने दूर से हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, और वो उन्हें क्या हो जाता है, जेल हो जाती है, उन्हें कोर्ट में पेशी है उनकी। तो लोग, हजारों की भीड़ में लोग आ जाते हैं उनसे मिलने, उनको देखने, उनके लिए प्रोटेस्ट करने। अब जब इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो अंग्रेजों को भी इसकी आदत नहीं थी उस टाइम पे। इतनी ज्यादा भीड़ को देख के अंग्रेज खुद डर गए थे, वहां के पुलिसमैन, जो जज था वहां का, वो जज खुद डर गया था कि यार इतनी बड़ी भीड़ को कैसे करेंगे। वो खुद गांधी जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज इस भीड़ को क्या कर दो, थोड़ा सा शांत कर दो, ताकि हम इस भीड़ को हैंडल कर सकें। ठीक है, अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द ऑफिस वाज अ फॉर्म ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर। अब क्या था कि लोगों ने जब देखा कि यार हमारे लिए कोई फाइट कर रहा है और उसे इन्होंने कोर्ट में बुलाया, उसकी पेशी है, उसे सजा होने वाली है, तो लोग गुस्से से आए वहां पर और उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। तो ये क्या था, उनके लिबरेशन था, उनके फियर से, उन्हें फियर से आजादी मिल गई थी। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। अब क्या था, मैजिस्ट्रेट्स डिसीजन, कि अब जैसे मैंने आपको स्टोरी सुना है कि गांधी जी कोर्ट में चले जा चुके हैं, वो वहां पे खड़े हैं, बहुत हजारों की भीड़ आ गई है। इस भीड़ को देख के पता है क्या हुआ कि वो जो जज था, लॉयर थे, बाकी अपोजिशन वाले सब कांपने लग गए थे, सब डरने लग गए थे। तो वो जो वहां का मैजिस्ट्रेट था वो कुछ ना कुछ करके जो है अपना डिसीजन वो डिले कर रहा था कि यार मैं थोड़ी देर बाद सुनाता हूँ, मैं 2 घंटे के बाद सुनाता हूँ, अगर अभी मैंने सजा दे दी गांधी जी को कि आप जेल में चले गए हो, तो ये हजारों की भीड़ तो हमला कर देगी। इसलिए वो जो मजिस्ट्रेट है वो डिले कर रहा था कि जितना टल सके उतना टालते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, he asked गांधी जी to furnish bail for the 120 minutes, but गांधी जी refused।
उन्हें क्या कहा कि हम जो मेरे डिसीजन है ये मैं 2 घंटे के बाद सुनाता हूँ, तब तक आप क्या करो कि जो 2 घंटे की बेल ले लो, ऐसा उसने मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को कहा। पर गांधी जी ने क्या कहा कि नहीं, मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर, और अब मुझे कोई बेल वगैरह भी नहीं चाहिए, आपका जो फैसला है वो आप सुना दो मुझे, ठीक है, ऐसा गांधी जी ने कहा। अब ऐसा सुन के फिर जो अपना वो जो मजिस्ट्रेट है उसने ये फैसला सुनाया फिर कि अब मैं गांधी जी को क्या करता हूँ कि जो फैसला है ये मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, मैं थोड़े दिन के बाद सुनाऊंगा, और तब तक क्या करे गांधी जी जो है वो चंपारण में रह सकते हैं, ऐसा उसने कहा। वो क्योंकि वो भी डर गया था, तो ऐसा उसने फैसला सुनाया। अब क्या हुआ वहां पर कि वो जो बात करने लगे लॉयर से, सब गांधी जी बात करने लगे कि पूरा केस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब गांधी जी ने फिर क्या बुलाया, गांधी जी ने लॉयर से बात की कि लॉयर्स आओ। जब वो लॉयर्स आए तो उन्होंने कहा कि अगर आज मुझे जेल हो जाती, अब वैसे तो उसने मजिस्ट्रेट ने फैसला नहीं सुना है, पर गांधी जी बोलते हैं कि अगर आज मुझे जेल हो जाती तो तुम लोग क्या करते। तो वो कहते हैं हम तो आपको एडवाइस देने आए थे, अब आपको ही जेल हो जाती, हम तो अपने अपने घर चले जाते। तब गांधी जी उनके कहते हैं, उनसे थोड़ा सा उन्हें समझाते हैं, तब उन्हें पता चलता है, जब उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें ये समझ में आता है और वो कहते हैं कि नहीं यार, वो ऐसा सोचते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की बाहर से एक व्यक्ति आ रहा है गांधी जी, जिससे हमारे मैटर से कोई लेना देना भी नहीं, पर वो फिर भी आ रहा है, हमारी मदद कर रहा है और हमारे लिए जेल तक जाने के लिए रेडी है। तो इस बात से जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और वो फिर सारे लॉयर्स कहते हैं कि अब हम गांधी जी का पूरा सपोर्ट करेंगे और इनके लिए हम जेल भी जाएंगे, अगर इनका साथ देने के लिए हमें भी जेल जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और तभी वहां पे गांधी जी कहते हैं उस टाइम कि गांधी जी डिक्लेयर द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गांधी जी कहते हैं कि अब हम चंपारण की जो ये बैटल है ये जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े लॉयर्स अगर हमारे साथ हैं तब तो हम जीत ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो गांधी जी ऐसा कहते हैं कि जो चंपारण की बैटल है वो हम जीत चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब गांधी जी फिर थोड़े टाइम के बाद जब अपने आश्रम में बैठे होते हैं, तब उनके पास एक लेटर आता है, और उस लेटर में ये बताते हैं कि जो बड़े से मैजिस्ट्रेट हैं वो उनका लेटर आता है, और वो क्या बोलते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि ये जो केस है ये ड्रॉप कर दिया जाए, और ये जो केस है ड्रॉप करके अब क्या करें, गांधी जी को आजादी मिल गई इस केस से। क्यों मुझे पता है, क्योंकि वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जब देखा कि यार गांधी जी के लिए ऐसे हजारों की भीड़ में लोग आ गए, तो हर कोई ब्रिटिशर वहां पर डर चुका था, इसलिए उन्होंने ये जो केस है इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो देखते हैं फिर जैसे ही ड्रॉप हुआ तो फटाफट आगे चलते हैं। अब क्या हुआ वहां पर कि रिकॉर्डिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर्स। अब फिर क्या करा गांधी जी ने, अब केस तो खत्म हो चुका था, फिर गांधी जी ने क्या किया कि सारे जो जितने भी वहां पे फार्मर्स थे उन सभी फार्मर्स को बुलाया, कितने करीब करीब 10,000 से ज्यादा फार्मर्स को बुलाया, और उन सभी की शिकायतों को सुना कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, एक्चुअल में इन लोगों ने आपके साथ क्या किया, ए टू जेड जो भी चीजें हुई वो गांधी जी ने सुनी उनको, और फिर उन्हें रिकॉर्ड किया। अब आगे चलते, नेगोशिएशन विद द प्लांटर्स। अब गांधी जी ने जब इतना प्रेशर डाला, पुलिस के थ्रू भी वहां पर प्रेशर डाला, ब्रिटिशर्स के थ्रू भी उन्हें बताया कि देखो आपके शासन में क्या क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, इन पीसेंट्स के साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ। तब जब उनपे बहुत जो हमारे वहां पर लैंडलॉर्ड्स थे और पीछे प्लांटर्स थे, उनपे जब इतना प्रेशर पड़ा तो वो फाइनली एग्री हो ही गए थे पैसा देने के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी बहुत सोच के आए थे कि देखो गांधी जी क्या करेंगे कि 100% पैसा मांगेंगे कि आपने जितना पैसा लिया है उतना कि उतना पैसा वापस करो। तो ये लोग सोच के आए थे कि नहीं हम क्या करेंगे, गांधी जी को बोलेंगे कि गांधी जी हम तो 50% ही देंगे, ऐसा ये लोग सोच के आए थे। और इनने क्या सोचा था कि गांधी जी तो पूरा 100% मांगेंगे। अब जब गांधी जी जैसे ही आए तो गांधी जी ने पहला ही यही सेंटेंस बोला कि हमें कितना चाहिए, गांधी जी आस्क फॉर ओनली 50% ऑफ द अमाउंट, कि आपने जो भी पैसा लिया है ना उसका सिर्फ 50% ही हमें दे दीजिए। अब ये खुद तो शॉक हो गए थे ये जो सारे लैंडलॉर्ड्स थे, लेकिन ये सोच के आए थे कि यार कुछ भी हो जाए पैसा तो इनको गांधी जी को हम नहीं देंगे। तब इनने क्या करा, इनने ये सोचा कि गांधी जी, इनने बोला कि नहीं हम 50% नहीं, हम तो 25% ही देंगे। इनने क्या बोला कि हम सिर्फ 25% देंगे, और सोचा क्या कि यार गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं, वो 25% के लिए क्या मानेंगे, कम से कम गांधी जी 50% 100% के लिए पूछेंगे, 25 पे तो मानेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ 25% दे पाएंगे, गांधी जी ने फट से एग्री कर दिया। गांधी जी ने क्या बोला कि हाँ ठीक है दे दो, 25% देना है तो 25% दे दो। सब कोई शौक हो गया था कि यार गांधी जी जो इतने बड़े लीडर है, वो कम से कम गांधी जी आप आए हो तो हमें 50% तो दिलवाते, आपने 25% ही दिलवाया।
तब गांधी जी उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? गांधी जी कहते हैं कि ये जो विक्ट्री है ये पैसों से कहीं ज्यादा है, ठीक है। पीसेंट्स की जो ये विक्ट्री है ये मोर देन जस्ट मनी, पैसों से बहुत बहुत ज्यादा है। क्या हुआ था ना पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ये बहुत ज्यादा जुल्म करते, बहुत ज्यादा मारते पीटते, तो ये जो पीसेंट्स थे, वहां के शेयर क्रॉपर्स फार्मर्स थे, ये बहुत ज्यादा डरते थे लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिशर्स से, पुलिस ऑफिसर से। अब जब वो गांधी जी ने उन्हें फोर्स किया कि वो 25% पैसा भी दें, तब क्या हुआ कि इन पीसेंट्स को भी ये पता चला कि नहीं, हम भी यहाँ रहते हैं, हमारे भी राइट्स हैं, और हमारे राइट्स को भी डिफेंड करने के लिए हमारे पास गांधी जी जैसे, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लॉयर्स और डिफेंडर्स हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार फार्मर्स को ये लगा, ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, हम भी इनके खिलाफ, इन ब्रिटिशर्स के, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। तभी गांधी जी ने कहा कि ये जो विक्ट्री है पैसों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से चंपारण का हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो पूरी स्टोरी है शेयर क्रॉपिंग की, इंडिगो की, अब उन्हें 25% पैसा मिल गया था। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ऐसे जागरूक हुए सब लोग, हर किसान वगैरह, और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है ये पूरी तरह से बंद हो गई। अब क्या हुआ कि जो सारी जमीनें थी वो किसानों को वापस मिल गई, और वो वहां पर अपनी किसानी करते, और कोई इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, कोई भी शेयर उनकी किसानी का ब्रिटिशर्स को देने की जरूरत नहीं थी, और वो सब कुछ बंद हो चुका था। अब क्या करते, काम तो खत्म हो गया, तो गांधी जी वापस चले जाते, लेकिन नहीं, गांधी जी रुके वहां पर 6-7 महीने और रुके, और उन्होंने देखा क्या ये गांव में सिर्फ एक तो शेयर क्रॉपिंग वाली दिक्कत नहीं है, ये जो गांव है कल्चरल और सोशल भी बैकवर्डनेस भी है, यहाँ पर ये गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तब गांधी जी ने क्या करा कि वहां से अपने बेटे और अपनी जो पत्नी है उनको बुलाया वहां से कि आप लोग भी यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। और क्या करा इन लोगों ने कि गांधी जी ने वहां पर एक स्कूल बनवाया, बहुत सारे से छोटे छोटे स्कूल्स बनवाए उस एरिया में, और वहां पर कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी उसको दूर करने की इन्होंने क्या करी, कोशिश करी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन, सोशल वाला चीज तो इन्होंने कर लिया था स्कूल्स खुलवा के, लेकिन उन्होंने देखा, और ये जो पॉइंट है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, यहाँ से तो एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस हेल्थ हाइजीन वाली स्लाइड से। क्या उन्होंने देखा कि यार लोग जो है वहां पे बीमारी से बहुत ज्यादा मर रहे हैं, लोगों के पास कोई प्रॉपर दवाई नहीं है, कोई प्रॉपर इलाज करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं। तब क्या करा गांधी जी ने, ऐसा वॉलेंटियरली बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया कि आप 6 महीने के लिए यहाँ पर आओ और इन लोगों को देखो, इनका ट्रीटमेंट करो, और वॉलेंटियरली बिल्कुल अपनी अपनी इच्छा से आओ। तो बहुत सारे डॉक्टर्स आए, और ये जो डॉक्टर्स आए अपने साथ 3 मेडिसिन लेके आए, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, ये 3 दवाई लेकर आए। अब उन्होंने क्या बोला कि एनीवन विथ कोटेड टंग वाज गिवन अ कैस्टर ऑयल। सेकंड क्या बोला कि एनीवन विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। और क्या बोला कि एनीवन विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो इन तीनों का मिक्स अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई, इन तीनों को इन्होंने मिक्स कर करके बना के दी, और उससे लोगों का इलाज करा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से ये इमेज है कि इस तरह से कैस्टर ऑयल दिया इन्होंने, इस तरह से एक लेकर आए थे ये क्यूनाइन और एक सल्फर का ऑइंटमेंट। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो चंपारण वाला मूवमेंट है ये भी गांधी जी के लिए इनकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टर्निंग मूवमेंट था। पता है अब क्या था कि गांधी जी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन वो बताते हैं कि इस मूवमेंट के थ्रू, ये जो चंपारण मूवमेंट है इसके थ्रू मैंने भी ये लड़ाई लड़ी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये मेरी जमीन में आके मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, तुम लोग जो मेरे ही देश के अंदर आके मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और उन्होंने इस चंपारण मूवमेंट के थ्रू एक आजादी की लड़ाई स्टार्ट करी वहां पर कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको, ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो ये गांधी जी की भी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ का। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे ये सब कुछ खत्म हो चुका था, वो वहां पर आश्रम में थे, जो चंपारण वाला पूरा सॉर्टेड चल रहा था, क्या क्लीनलीनेस वाला भी काम चल रहा है, हेल्थ हाइजीन वाला भी काम चल रहा है। तब क्या होता है, गांधी जी का एक फॉलोवर होता है, इसका नाम क्या होता है, चार्ल्स फ्रेयर। ठीक है, अब क्या होता है, ये गांधी जी का एक जो फॉलोवर है ये आता है, और गांधी जी ये कहीं जा रहा था, इसकी पोस्टिंग थी फिजी में। ठीक है, तो ये आता है और गांधी जी को बोलता है कि मैं वैसे तो जा रहा हूं, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रुकूं तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ और आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। तब जो बाकी लॉयर्स थे उन्होंने भी सोचा, राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने क्या, ठीक है, एक पूरा ये ब्रिटिशर ये खुद आके हमारी हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छा, ये हेल्प कर सकता है। लेकिन गांधी जी ने साफ मना कह दिया कि नहीं नहीं, ये जो लड़ाई है इस लड़ाई के थ्रू गांधी जी ने
आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का भी संदेश दिया कि नहीं, ये जो लड़ाई है ये हमारी लड़ाई है, हमारी खुद की, और इसको हम सब मिलके लड़ेंगे, हमें किसी ब्रिटिशर की आवश्यकता नहीं है। हम, अगर मैं मानता हूं कि ये जो ब्रिटिशर है ये बहुत ज्यादा हमसे स्ट्रांग है और हम कमजोर हैं, लेकिन अगर एक ब्रिटिशर को ही हमारी टीम में रख लिया ना तो हम और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो ये जो लड़ाई है ये हम अपने दम पे लड़ेंगे और अपने दम पे जीतेंगे और इन ब्रिटिशर्स को बाहर हमारे देश से निकालेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। सो प्लीज चैप्टर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्लास 12 का स्टूडेंट है तो उसको ये चैप्टर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।